क्या आपको पता है आपके अंदर एक ऐसी पावर है, एक ऐसी शक्ति जिससे आप जो चाहो वो मांग सकते हो। आप एक अच्छा रिलेशन मांग सकते हो, खुशियों से भरी हुई लाइफ या ढेर सारा पैसा। आप जो चाहो वो मांग सकते हो। और हैरानी की बात तो ये है कि आप उससे जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगी। बस आपने जो मांगा है उस पर विश्वास रखना होगा। हाँ, ये चीज़ मुझे मिल जाएगी। क्यों कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल और खुश होते हैं और क्यों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी लाइफ में हमेशा रोते रहते हैं। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान के बीच सिर्फ यही डिफरेंस नहीं होता है कि उनकी बाहर की लाइफ डिफरेंट है। आप किसी भी इंसान को देखते होंगे जिसके पास एक लैम्बोर्गिनी कार है, उसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है, उसके पास सिक्स पैक एब्स है, वो काफ़ी अच्छे कपड़े पहनता है। तो आप सोचते होंगे ये कितना सक्सेसफुल और खुश इंसान है। वहीं अगर आप एक ऐसे इंसान को देखते हैं जिसकी हेल्थ बहुत ख़राब है, उसका फेस हमेशा झुका हुआ रहता है, उसने फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं, तो आप सोचते हैं ये कितना गरीब और नाखुश इंसान है। अगर आप सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान को उनकी बाहरी चीज़ों से जज करते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान के बीच सिर्फ यही डिफरेंस नहीं होता है कि उनकी एक्सटर्नल लाइफ डिफरेंट है, बल्कि उनकी इंटरनल लाइफ भी टोटली डिफरेंट होती है। सक्सेसफुल इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई होता है, उसके दिमाग में अच्छे थॉट्स आते हैं। बट एक अनसक्सेसफुल इंसान हमेशा नेगेटिव सोचता है, वो नेगेटिव चीज़ों पर ही फोकस करता है, उसको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसके दिमाग में हमेशा बुरे थॉट्स आते हैं। अगर आप हमेशा बुरा सोचेंगे, आपके माइंड में हमेशा बुरे थॉट्स आएंगे, तो आपकी लाइफ भी बुरी बन जाएगी। नॉर्मन विंसेंट पील भी कहते हैं, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। हमारे पास दो तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड मिलकर ही हमारी लाइफ को चलाते हैं। हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। हमारा माइंड ही हमारी ज़िंदगी को चला रहा है। अब बात आती है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा माइंड है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम इसकी शक्तियों के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ख़ास है। हम जो कुछ भी सुनते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं, जो एक्शन लेते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, जिसे हम एक्टिव माइंड भी कहते हैं। लेकिन हमारे अंदर में जो ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, हार्ट बीट्स होती हैं, वो सब सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप आराम से अमीर बन सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सोचते हैं, बोलते हैं खुद से मैं अमीर हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल इंसान हूँ, तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने लगता है। लेकिन जब आप बार बार सोचते हैं और खुद से बोलते हैं मैं अमीर हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है, उस पर विश्वास करने लगता है और वो अपने आप एक्शन लेने लगता है उसके अकॉर्डिंग, ताकि आप एक अमीर इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान बन सकें। हम इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जब हम बाइक चलाना शुरू करते हैं तो उस बाइक को कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, जो ऑब्जर्व करता है हमें कब ब्रेक मारना है, कब गियर लगाना है, एट्सेट्रा। हम बहुत ध्यान से चलाते हैं, बट जब हम बार बार चलाते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। जब बाइक चलाने की प्रोसेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है तो हमारा पूरा ध्यान भी नहीं होता है, उसके बावजूद हम ब्रेक मार देते हैं, क्लच दबा देते हैं, क्योंकि अब हम अपनी बाइक को सबकॉन्शियस माइंड से चला रहे होते हैं। इसी तरह जब हम बार बार खुद से बोलेंगे मैं अमीर हूँ और सोचेंगे तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर विश्वास करने लगेगा और हम अपने आप उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेने लगेंगे और अमीर बन जाएंगे और अपने सपनों को आसानी से अचीव कर लेंगे। हम सभी ने कई बार मोटिवेशनल स्पीकरों के मुंह से भी सुना है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो।
आपने कभी सोचा है वो ऐसा क्यों बोलते हैं? वो ऐसा इसलिए बोलते हैं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीज़ें जाएं। जिस तरह हम पॉजिटिव बोलते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है, उस पर बिलीव करने लगता है, सेम उसी तरह अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर भी बिलीव करने लग जाएगा। जैसे अगर आप बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक बेवकूफ़ इंसान हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात पर यकीन करने लग जाएगा और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेने लग जाएगा। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव बोलना चाहिए। आप अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ों से प्रोग्राम करें ताकि आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाए। आप भी एक सक्सेसफुल इंसान, एक अमीर इंसान बन सकते हैं। बस आपको अपने माइंड को अच्छे से प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, उसको अच्छे से ट्रेन करने की ज़रूरत है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में कई सारे एग्जाम्पल्स बताए गए हैं जो प्रूव करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बोलते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर छुपे हुए एक खजाने की तरह है, जिसका इस्तेमाल करके आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बातें बताई हैं जिनको मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। पॉइंट नंबर 1, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना है कि हम क्या चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, एक अच्छी जॉब, पैसा, एक अच्छा रिलेशन, सक्सेस एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, नेवर से एनीथिंग नेगेटिव। हमें कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। आप जो कुछ भी बोलोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड सिंपली उस पर बिलीव करने लग जाएगा और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने लग जाएगा। इसलिए आप अपने माइंड से हमेशा पॉजिटिव सोचें। पॉइंट नंबर 3, बिलीव इन द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको इस पर बिलीव करना होगा। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में अनेक एग्जाम्पल्स दिए हैं जो प्रूव करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गजब की ताकत है। पॉइंट नंबर 4, ऑलवेज गिव पॉजिटिव सजेशंस। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव सजेशन देना चाहिए जिससे हमारी लाइफ बदल जाए, हम भी इस दुनिया में खुशी वाली लाइफ जी पाएँ। अब डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को नेगेटिव सजेशन देंगे या पॉजिटिव। आप अपने माइंड को जिस तरह से ट्रीट करेंगे, आपका माइंड उसी तरह से आपकी बॉडी और आपकी लाइफ को भी ट्रीट करेगा। इसलिए आप मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव ही सोचें। पॉइंट नंबर 5, फिजिकल एंड मेंटल हीलिंग। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें मेंटली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी हील कर सकता है। एंशिएंट टाइम में जब ज़्यादा बड़े डॉक्टर्स भी नहीं थे, उसके बावजूद लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाते थे। एंशिएंट टाइम में ही जब एनेस्थेसिया की खोज नहीं हुई थी, बेसिकली एनेस्थेसिया से पेशेंट को बेहोश किया जाता है, जब इसकी खोज नहीं हुई थी तब डॉक्टर जेम्स एर्दिले अपने पेशेंट को मेंटली एनेस्थेसिया देते थे। यानी वो अपने मरीजों को पूरी तरह से यकीन दिला देते थे कि उन्हें ऑपरेशन के समय किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा और उनके मरीजों के मरने की रेट भी बहुत कम थी, सिर्फ 2 से 3% तक बस। डॉक्टर जेम्स एर्दिले उन्हें बार बार बोलते थे तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसकी वजह से उनका सबकॉन्शियस माइंड उस बात पर यकीन करने लगता था और उन्हें कुछ नहीं होता था। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अमेजिंग सी बातें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में लिखी गई हैं। अगर आप भी इस बुक को रीड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर इस बुक को आप खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही वैल्यूएबल नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।